आज सवेरे मेरे को उठ के जाके माया को खोल के तैयार करके रेडी होके निकलने का था। आज का दिन ही थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, जिसके वजह से आज मैंने ये सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगा ही नहीं। पता नहीं, आज सवेरे से थोड़ा सा मेरा मूड डाउन था। और हम ऐसे हैं कि मन होता है काम करने को तभी हम काम करते हैं, और जब हमारा मन नहीं करता हम नहीं करते। तो चैलेंज तो ले लिया, पर चैलेंज में कहानी कहाँ से चालू करें ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो हर दिन की हमारी जो दिल की कहानी है, ज़ुबान की बोली है, और जो हम बताना चाहते हैं, तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। यहाँ पे हमारा राइडिंग गियर धो धा के आ चुका है, जैकेट और पैंट। तो ये महाशय की तैयारी हो गई। राइडिंग गियर तो तैयार है, जूते तैयार हैं, अभी सिर्फ माया को तैयार करना है। उसके बाद एक दिन मेरे को फैमिली के साथ स्पेंड करना है। मंडे वाला व्लॉग हो गया, ट्यूसडे वाला व्लॉग हो गया, अभी वेडनेसडे वाला व्लॉग ये चल रहा है, और थर्सडे फ्राइडे का व्लॉग है। तो 2 और व्लॉग्स डालने हैं। तो वो 2 व्लॉग्स डालेंगे तो सैटरडे हम अपने परिवार के साथ वक्त बिता देंगे, और उसके बाद आगे की तैयारी करके निकल जाएंगे। आगे जाने की जो तैयारी है, वो जो करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा मामला इधर उधर हो रहा है। हमारे दोस्तों की भी पूछ रहे हैं कि भाई कि क्या करें आगे जाने का, उनका भी थोड़ा मामला ऊपर नीचे हो रहा है। तो डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं हो पा रहा, इसीलिए हम अभी आज का दिन थोड़ा सा हम ऊपर नीचे होके बैठे हुए हैं। तो चलो आज की ब्लॉग की शुरुआत कर दिया, तो आगे बढ़ाते हैं इसी को। तो चलो जी, आज के व्लॉग की शुरुआत है ना शाम के 6 बजे के बाद हुई है। एक्चुअली स्पीकिंग, वही मेन चीज़ क्या होता है ना, अगर मेरा अकेले का राइड होता ना, मेरा अकेला का प्लान होता है ना, तो इट इज़ वे मोर ईजियर फॉर मी टू प्लान एंड एग्जीक्यूट एंड निकल जाओ अपनी अपनी मर्जी से। पर मैं घर पे आया इतने दिनों के बाद, तो मेरे दोस्त लोग भी बोलते रहे कि भाई इतने साल हो गया कि इस बार हम साथ मिलके निकलेंगे। मैंने बोला अच्छा है भाई, बहुत सालों के बाद मेरे दोस्तों के साथ, वो भी दे आर नॉट बाइकर्स, दे आर नॉन बाइकर्स, दे आर माई फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। थोड़े मेरे स्कूल के हैं, थोड़े मेरे कॉलेज के हैं। तो वो दोस्तों ने प्लान किया था कि निकलते हैं कहीं पे न्यू ईयर के लिए, और इतने सालों के बाद उनको मिलूँगा। पता नहीं इस बार मैं व्लॉग जब कर रहा हूँ, और पूरा 2 वीक से भी है ना, चाहे मेरे उस्ताद को मिलने से लेके बहुत सारी चीज़ें मेरे को नॉस्टैल्जिक ही हो रहा है। आई थिंक इट्स अ नॉस्टैल्जिक वीक। और रेसिंग का जो पिछला ब्लॉग आपने देखा है, वो भी नॉस्टैल्जिक ही था। तो लोग आएंगे और उनके साथ मैं एक राइड करूँगा, न्यू ईयर बनाएंगे, न्यू ईयर बनाने के बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। इतना ही छोटा सा प्लान था, पर अभी किसी को किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो गया है, किसी को छुट्टी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को घर पे कोई काम आ गया है। पता नहीं यार, ये रीजनिंग पता नहीं क्या क्या रीजंस दे रहे हैं। तो और सवेरे सवेरे जब मेरे को इसी चीज़ का मेरे को कॉल आ गया ना, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं बोला चल यार आज क्या हो रहा है। इसीलिए बताता हूँ, कभी भी मेरा खुद का प्लान होता है और अपना प्लान के हिसाब से मैं निकल जाता हूँ। किसी को आना है आने दो, किसी को जाना है जाने दो, आई डोंट केयर। दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को प्लान्स, ये देवू भाई के साथ भी प्रॉब्लम है कि देवू भाई और मेरे में एक चीज़ ये है कि हम एक बार प्लान कर लें और फिक्स कर दें कि भाई ऐसा निकलने का है और अभी निकलने का है, इस टाइम पे, इस डेट पे तो निकलने का है भाई। देयर इज नो अदर दिस थिंग। और अगर कोई नहीं आता है ना प्लान करने के बाद, उसके बाद कांडी देता है ना, गुस्सा आता है। तो यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा मूड भी ऑफ था। और प्लस आई हैड टू सेट थिंग्स, बिकॉज अभी ये टाइम पे मैं आटा मोटरसाइकिल जाके फ़ायदा भी नहीं है। बहुत सारे लोग भी होंगे और काम ख़त्म होने तक 9:30 बजे इधर ही बज जाएंगे। और मेरे को हर दिन वही प्रॉब्लम हो रहा है कि जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, जो भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पे आई नीड टू मेक श्योर व्लॉग करने से पहले कि लोग नहीं है, काम कम हो गया है, एंड आई कैन व्लॉग एंड आई कैन एडिट एंड आई कैन अपलोड। और अपलोड के लिए अपलोड स्पीड भी तो चाहिए भाई। ये 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम दे रही हैं।
पर घर पे रह के भी मैं व्लॉग नहीं कर पाता यार। घर पे मेरे को क्या हो जाता है ना, जितना मैंने ओपनिंग शॉट दे दिया वहाँ पे घर पे रूम पे हो गया, क्योंकि घर पे सभी लोग थोड़ा बाहर गए हुए हैं, तो मैं बच गया। मैं आराम से उधर कैमरा उठाया, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि 4 व्लॉग्स आएंगे तो आएंगे। और कल का व्लॉग भी 9:30 बजे नहीं गया, उससे पहले वाला व्लॉग भी 9:30 बजे नहीं गया। तो ये थोड़ा सा मेरे को ऊपर नीचे हो रहा है। थोड़े और दिन आई थिंक एवरीथिंग विल बी फाइन। और अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा आरटी नगर। घर के अंदर व्लॉग करना मेरे को मुश्किल हो जाता है। घर से बाहर जब मैं ट्रैवल पे रहता हूँ देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरे को व्लॉग करने में कोई दिक्कत नहीं होता। तो आज दिन की शुरुआत भी टाइम पे नहीं हुई, और जिसकी वजह से मेरा पूरा दिन का वर्क शेड्यूल ऊपर नीचे हो गया। पता नहीं अभी ये कब शेड्यूल ठीक हो जाएगा। कल सोच रहा हूँ कि आज जल्दी घर जाके सो जाऊँ और सवेरे सवेरे उठ के मैं माया पे काम चालू कर लूँ। बस यही सोच के रखा हुआ है, पर सोचना हमारा काम है बस, पर उसका प्लानिंग है ना, हम सिर्फ एग्जीक्यूट करते हैं। तो होपफुली यू गाइज आर लाइकिंग द वीडियोस व्हाट आई एम मेकिंग, और कमेंट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे लोगों का सवाल, उनका जवाब। हाँ, Q&A का वीडियो भी ढंग का नहीं बना, क्योंकि लास्ट मोमेंट में मेरे को पता नहीं था कि मैं क्या करूं, तो ऐसे ही मैंने Q&A वीडियो कर दिया। आजकल ये गली में भी ट्रैफिक ज़्यादा हो गया है यार। आई थिंक आई विल बाई वन ऑफ दीज व्हीकल्स एंड कीप इट फॉर माई बैंगलोर। जब भी बैंगलोर आऊँगा तो यूज़ करने के लिए बहुत सही गाड़ी है यार। जितना भी वीडियो यहाँ तक शूट किया था उसे मैंने एडिट कर दिया, और आरटी नगर घूमते घूमते आ गए यहाँ पे अपने छोटों को हेलो के पास। तो एक्चुअली स्पीकिंग यहाँ पे आने के बाद मेरा थोड़ा आरटी नगर में काम था। आरटी नगर का काम ख़त्म करने के बाद आई जस्ट केम टू मीट सैयद भाई। तो सैयद भाई के साथ बैठ के लद्दाख वाली बातें चालू कर चुके थे। द फर्स्ट टाइम वी रोड इन लद्दाख। इस बार डोमिनार ले लो, हिमालयन ले लो, टाइगर ले लो, या स्टैंडर्ड बुलेट 500 ले लो। वी ऑल रोड टुगेदर एंड यहाँ पे एक चीज़ मैं पूछना चाहता था, you as a Dominar rider, what difficulties did you face, and what was how Dominar is compatible to Royal Enfield? हाँ, डिफिकल्टीज अबाउट डोमिनार का 17 का जो टायर है, इफ यू गो इन कर्व्स और जहाँ पे खड़ी गाड़ी होके आप यू वांट टर्न राइट और लेफ्ट, आपको गाड़ी बोलती है मैं गिरा दूंगी। वही तो प्रॉब्लम होता है। दैट इज द चासी, आई थिंक सो। नहीं, मेन चीज क्या है ना, डोमिनार को टूरिंग बाइक बोलते हैं। इट्स नॉट अ टूरिंग बाइक, इट्स अ कम्यूटर स्ट्रीट बाइक, और उसे मार्केटेड एज अ टूरिंग बाइक है। हाँ, यू कैन टेल इट एज अ स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक बोल सकते हो। पर जब हम लोग हिमालयन के कंपैरेटिवली हम लोग जब यूज कर रहे थे, द 2170 मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो वो वाली बातचीत चल रही थी, तो सोचा कि आपको भी बता दूं। और डेली व्लॉगिंग का भी हमारा यही सीन चल रहा था। क्या होता है जब हम घर से बाहर रहते हैं, ही हैज सीन मी व्लॉगिंग एंड एडिटिंग इन लद्दाख। बस सो क्या वो बोलते हैं ना, एकदम फ्लो रहेगा। और जब घर पे आया था ना, घर पे आके वो एनवायरनमेंट मिलना और वैसा खुला दिमाग मिलना मुश्किल हो जाता है। प्रेशर लेवल पे आके काम करने लगते हैं। जहाँ पे हम ट्रैवल करते रहते हैं इट इज़ ईजियर, और ट्रैवल करने के टाइम पे भी जहाँ पे मेरे को इफ़ आई हैड टू सर्विस माय मोटरसाइकिल आउटसाइड, लाइक बोबो का जो जगह था, खाली जगह था, कितने मोटरसाइकिल हमने लद्दाख में सर्विस किए। उसके बाद जब भी हम इधर उधर जाते हैं तो वहाँ पे हम अकेले बैठ के अपनी गाड़ी सर्विस कर लिया, कोई टेंशन नहीं, खुला जगह रहता है, कोई भी टक टुक का साउंड नहीं रहता है, कोई भी एम्बियंस साउंड नहीं रहता है, काम करना आसान हो जाता है। पर जब हम कहीं पे बिजनेस चल रहा है जहाँ पे योर वन मोटरसाइकिल इज नॉट द ओनली थिंग, देयर आर मल्टीपल मोटरसाइकिल्स विच आर देयर, वहाँ पे क्या हो जाता है कि व्लॉग के लिए मैं सबका काम रुका नहीं सकता। अर्ली मॉर्निंग जाके मैं जब काम करना चालू करूँगा, आफ्टरनून तक भी काम किया, पर आफ्टरनून तक भी मेरे को पार्ट्स आने के लिए ना, तो जो दुकान है वो सब कुछ 10-11 बजे के बाद ही खुलेंगे, जिसकी वजह से मेरे को आई हैव टू बाई ऑल द पार्ट्स
whatever I want a day before, which I did yesterday. Morning I have to go start working on the motorcycle. So when I'm working on the motorcycle, I don't have any requirement and वो part मेरे पास नहीं है. नहीं है तो फिर काम नहीं चलेगा. काम नहीं चलेगा, आगे नहीं बढ़ेगा काम. So यही चीज़ थी और आज का दिन का यही रिपोर्ट था आपको. तो कल का दिन का रिपोर्ट हम कल बताएंगे. तो आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि मेरे को एडिट भी करके अपलोड भी करना है और थोड़ा सा मेरा घर का भी काम है. ख़त्म करते हैं और मिलते हैं कल के वीडियो.